Good morning, student. Today is mathematics class of chapter 3. In this chapter 3, there is given playing with number. So numbers you know very well, 1, 2, 3, all are the numbers. And in this chapters we learn about the numbers, composite number, prime numbers, so many part of the factor number. But we will discuss in this lecture introduction of exercise 3.1. In 3.1, the first point is factor and second point is multiples. So we are focused here only factor and multiple of a number. So what are the factor and what are the multiples of a number? The first we learn about the definition of these. The factor of a number is an exact divisor of that number. देखो देर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल्स बट दीज आर वेरी सिंपल. फैक्टर मीन्स जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 6. तो व्हाट आर द फैक्टर? वो नंबर जिससे ये डिवाइड हो रहा है. तो वी विल चेक फर्स्ट 1 सबका फैक्टर होता है. तो 1 यूनिवर्सल है. दिस इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो 1 क्या 6 को डिवाइड कर रहा है? आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो उसको डिवाइड कर रहा है. तो क्या 1 6 को डिवाइड कर रहा है? ऑफकोर्स 1 6 को डिवाइड कर रहा है. सेकेंड आप नंबर चेक करोगे 2. हमें जंप नहीं करना है, हमें सीक्वेंस वाइज चेक करना है. पहले हमने 1 के लिए चेक किया, फिर हमने 2 के लिए चेक करेंगे. अगर मैं 2 के लिए चेक कर रही हूँ तो अगर 6 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर. अगेन चेक फॉर 3 भी इसका क्या है? फैक्टर है, क्योंकि 6 डिवाइड हो रहा है 3 से और 6 से भी डिवाइड होता है. तो यहाँ पे हमारे फैक्टर ख़त्म हो जाते हैं. फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, बट अगर मल्टीपल्स की बात की जाए तो मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं. तो यू कैन ईजिली फाइंड द फैक्टर. व्हाट आर द फैक्टर? दैट नंबर डिविजिबल, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस. दीज आर द फैक्टर ऑफ 6. I hope you can understand the definition of factor. Now come to the multiples. Multiples होते हैं a number that can be divided by the another number without any remainder. देखो कोई भी नंबर अगर हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं आता, रिमाइंडर इट मीन्स कुछ भी ना आए, 0 आए, तो वो उसके क्या बन जाते हैं? मल्टीपल्स. जैसे मैंने 6 का एग्जांपल अगेन लिया, तो 6 इंटू 1, अगर मैं 1 को 6 से डिवाइड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा. बट मल्टीपल्स की सिंपल डेफिनेशन है, आप टेबल की तरह चलो, 6 इंटू 1, तो 6 इसका क्या हो जाएगा? मल्टीपल्स. 6 इंटू 2 12 इज़ द मल्टीपल्स ऑफ 6. तो आपको टेबल की तरह लेके चलना है. 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा. तो 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ 6 and 12 is the multiple of 6. 18 is the multiple of 6. 24 is the multiple of 6. तो these are infinite. ये आपको ऑलवेज क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आपसे 5 6 वहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि आपको कितने फाइंड करने हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट है. आप जब तक 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो देन आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन आ जाएगा, देन 5 6 7 आप मल्टीप्लाई करते जाओ, आपके मल्टीपल्स ऑफ 6 कंटिन्यू रहते हो जाएंगे. बट हमें कितने निकालने हैं वो क्वेश्चन में मेंशन होगा. आपको 5 निकालना है, 6 निकालना है, तो हम अप टू 5 6 7 ही जाएंगे. तो दीज आर द मल्टीपल्स. मल्टीपल्स में हमें सिर्फ 6 इंटू 1 6 इंटू 2 दीज आर द मल्टी. यू कैन ईजिली फाइंड बाय द मल्टीप्लाइंग द नंबर 1 2 3. देखो फैक्टर फाइंड कर रहे थे तो वी विल डिवाइड, अगर हम मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हैं तो वी विल मल्टीप्लाई. तो नाम से ही पता है, फैक्टर मीन्स डिवाइड, मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाई. एक अनदर नंबर है परफेक्ट नंबर, उसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है. तो व्हाट आर द परफेक्ट नंबर? अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर. कोई भी नंबर लो, उसके क्या निकालो? फैक्टर निकालो, और उन फैक्टर का सम इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर. अब चेक करो, देखो एग्जाम्पल गिवन है. जैसे मैंने नंबर लिया है क्या? 6. मैंने फैक्टर निकाले 6 के, 1 2 3 एंड 6. फिर मैंने उनका सम किया तो मेरा क्या आया? 12. अब आपको चेक करना है इज 12 इज ट्वाइस ऑफ 6 और नॉट. अगर 12 ट्वाइस है 6 का, इट मीन्स ये क्या है? 6 इज द परफेक्ट नंबर. तो कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, व्हाट इज द परफेक्ट नंबर. तो यू कैन राइट द डेफिनेशन. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. This is exercise 3.1. In this exercise, first question is that write all the factors. आपको इसके फैक्टर राइट करने हैं, तो आपको सिर्फ चेक करना है. अगर मैं कहूँ कि फैक्टर ऑफ 24
सबसे पहले 24 डिवाइड होता है 1 से, 1 सबका फैक्टर होता है तो 1 तो आपको राइट करना ही करना है। सेकेंड 24 डिवाइड हो रहा है 2 से तो 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। 24 डिवाइड हो रहा है 3 से तो ये 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। 4 के लिए चेक करोगे तो 24 डिवाइड हो रहा है 4 से तो 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 24। 24 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 तो 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। देन कम टू 6, 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 24। देन 7, 7 इसका फैक्टर नहीं है। 8, 8 इसका फैक्टर है क्योंकि 24 8 से डिवाइड हो रहा है। 9 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 24। 10 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 24। 11 एंड देन कम टू 12। 12 इसका फैक्टर है क्योंकि 24 डिविजिबल बाय 12। अगेन फैक्टर राइट करें तो हम इसका 24 राइट कर देंगे। दीज आर द फैक्टर ऑफ 24। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज गिवन 15, यू कैन फाइंड द फैक्टर ऑफ 15। आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक करनी है फैक्टर्स फाइंड करते हुए। तो अगर हमें फैक्टर ऑफ 15 निकालना है तो सबसे पहले फर्स्ट जो फैक्टर है वो आपका 1 है। 15 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 तो डोंट राइट 2। द अगेन नंबर वी विल चेक फॉर 3, 15 डिविजिबल बाय 3 तो 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 15। 4 इसका फैक्टर नहीं है। देन कम टू द 5, 5 इसका फैक्टर है। 6 इसका फैक्टर नहीं है। 7 इसका फैक्टर नहीं है। 8 इसका फैक्टर नहीं है। तो लास्ट में मुझे लगता है 15 ही इसका क्या होगा फैक्टर। तो आपको ऐसे चेक करने हैं, दिस इज़ द फैक्टर ऑफ 15 एंड फैक्टर ऑफ 24। अगेन सी पार्ट पे अगर आपको 21 के फैक्टर फाइंड करने हैं तो फैक्टर ऑफ 21 पहले 1 हो जाएगा। अगेन 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 21, 2 फैक्टर नहीं है 21 का। 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 फैक्टर हो जाएगा। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 6, 7, 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 21। 8, 9, 10 किसी से नहीं होगा। देन कम टू 21। अब बीच में अगर कोई नंबर मिस भी हो जाता है डोंट नो प्रॉब्लम, आप दोबारा रिपीट करोगे तो आप चेक कर सकते हो कि मेरा बीच में कौन सा ऐसा नंबर है 1, 3, 7 एंड 21 की जिससे ये डिवाइड हो रहा है, तो आप बाद में भी राइट कर सकते हो। डी देयर नेक्स्ट नंबर इज़ 27 तो आपको 27 के फैक्टर फाइंड करने हैं। 27 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 1, फर्स्ट फैक्टर इज़ 1, सेकेंड फैक्टर इज़ 3 क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ओड नंबर क्या थे आपके ओड नंबर हैं। जो ओड नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते तो डू नॉट चेक फॉर द 2। देन कम टू द नेक्स्ट नंबर 3, 4 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 5, 6, 7 एंड देन कम टू 9। 10, 11, 12 ये नहीं जाएगा। देन लास्ट आप राइट हियर 27। देन नेक्स्ट पार्ट है आपका 12। 12 अगर आपको 12 के फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर ऑफ 12 तो सबसे पहले 1, देन 2, देन 3 क्योंकि डिविजिबल बाय 3, 1 एंड 2। देन चेक फॉर 4, यस 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 12। 5 नहीं है, 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 12 एंड 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9, 10 देन कम टू लास्ट फैक्टर इज़ 12। देन लास्ट नेक्स्ट पार्ट है 20। अगर आपको 20 के फैक्टर निकालने हैं तो फैक्टर ऑफ 20 1, 2, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से है, 4, 5, 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8, 9 देन 10 एंड 11 टू में लास्ट होगा आपका 20। देन जी पार्ट में आपको 18 के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर ऑफ 18 1, 2, 3, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, देन 6, 7, 8, 9, 9 10 से नहीं है, 11, 12, 13 इनसे नहीं है, देन लास्ट इज 18। 23 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 23 मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आई विल टेल अबाउट द कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, बट इन दिस केस प्राइम नंबर हैज़ नो फैक्टर, ओनली 1 and itself, so we can write prime number देखते ही we will write the factor of 23 1 and 23. This is the question number 1. We will find
अब मल्टीपल्स इन क्वेश्चन नंबर 2 राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। देखो मेंशन हियर, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं तो आप बहुत सारे मल्टीपल्स नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे मेंशन गिवन है कि 5 आपको कितने निकालने हैं मल्टीपल्स, 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। तो आपको 5 के 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। तो राइट लाइक दिस 5 1 जा 5 एंड सेकेंड इज 2 जा एंड 3 जा एंड 4 जा एंड 5 जा। तो आपको 5 मल्टीपल निकालने हैं तो अप टू 5 लेके जाओ, अगर 10 निकालने हैं तो अप टू 10 लेके जाओ। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 और 25। दीज आर द मल्टीपल ऑफ 5। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन, हम वहाँ डिवाइड कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मल्टीपल्स निकालने हैं तो आप मल्टीप्लाई करो, अगर फैक्टर निकालना है तो आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है। अब आपको मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालने हैं तो आप सिंपल राइट करो 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, 8 इंटू 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 8, 16, 24, 32 और 40। 9 के मल्टीपल निकालने हैं, सेम थिंग वी विल डू हियर। 9 1 जा, 9 2 जा, 9 3 जा, 9 4 जा एंड 9 5 जा। तो मल्टीपल्स आ जाएंगे आपके 9, 18, 27, 36 and 45. These are the multiple of 9. Question number 3, match the following. There is given 35. 35 is a multiple of 7. देखो अगर हम 7 का टेबल लेते हैं तो 7 5 जा क्या आता है 35। तो मल्टीपल ऑफ 7 आपका 35 हो जाएगा। एक ऑप्शन और गिवन है वह मल्टीपल ऑफ 70। तो मल्टीपल ऑफ 70 तो नहीं, मल्टीपल ऑफ 70 तो नहीं है, दिस इज़ द फैक्टर ऑफ 70। 35 आपका फैक्टर हो सकता है 70 का, क्योंकि इससे आप डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो हम इसको फैक्टर राइट कर सकते हैं, मल्टीपल्स राइट नहीं कर सकते। 15 का देखें तो 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फैक्टर ऑफ 30, क्योंकि 30 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो वो उसका क्या बन जाता, फैक्टर बन जाता है। देखो 30 डिविजिबल बाई 15 तो इसका फैक्टर होगा। हम 16 की बात करें तो 8 के टेबल में 16 आता है, 8 2 जा 16 होता है, तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। जहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो उसका मल्टीपल होगा, जहाँ मैं डिवाइड कर रही हूँ वो उसका फैक्टर होगा। 20 की बात करें तो फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि 20 से डिविजिबल है, तो आप अगर इसके फैक्टर फाइंड करोगे तो 1 2 एंड 4 5 और अप टू 20 भी आएगा, तो 20 इसका फैक्टर हो जाएगा। एंड 20 मल्टीपल भी है, अगर आपको 21 जा 20 तो ये मल्टीपल भी होगा, बट इसमें आपको ऑप्शन गिवन है फैक्टर, तो आप इसको फैक्टर राइट करोगे। 25 गिवन है फैक्टर ऑफ 50, यस, क्योंकि अगर 50 को 25 से डिवाइड कर रहे हो तो प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, नो रिमाइंडर इज़ लेफ्ट, सो ये इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, आपका फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर है बट मल्टीपल ऑफ क्या है, 7 है। तो ये एक ऑप्शन है आपकी, इसको लिव इट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। देखो जब भी वो मल्टीपल्स पूछेगा कुछ ना कुछ लिमिट आपको जरूर देगा। अगर यहाँ पे अप टू 100 नहीं दिया होता तो इनफाइनाइट होते, तो वी विल नॉट गिव द आंसर अप टू इनफाइनाइट। सो वी विल राइट हियर 9 इंटू 1। देखो पहले हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 9, सेकेंड इज 18, थर्ड इज 27, 4 इज 36, 45, 54 एंड आपका हो गया 63, 72, 81 और यहाँ पे 90। क्या अप टू 100 है? नहीं है। देन हम 9 11 चलेंगे 99। ये फिर 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 12 लेंगे तो हमें सिर्फ अप टू 11 लेना है। तो दीज आर द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। So this is your exercise 3.1. I hope you will do in fair registers. Have a good day.